गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। कहाँ रखते हो पैसा? बैंक में। मेरे पास भी बहुत पैसा है, लेकिन वो पैसा मैं रखूं कहाँ? मेरे पास पॉकेट भी नहीं है, जैकेट भी नहीं है, लॉकेट भी नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कॉलोनी वालों, ना मेरे पास पॉकेट है, ना मेरे पास लॉकेट है, ना मेरे पास जैकेट है, लेकिन जो भी है वो पूरा फिट है और सुपर हिट है। ध्यान रखना जिंदगी। मेरे पास है बहुत पैसा, लेकिन वो पैसा मैं अपने पास नहीं रखता। मेरे साथ भी बेईमान लोग हैं। मैं जी चुरा ले, मैं अपने पास काहे को रखूं? मेरे पास पैसा बहुत है, लेकिन मेरा पैसा बैंक में जमा है। बैंक का नाम बताऊं? हाँ बताओ। खाता नंबर बताऊं? हाँ बताओ। अपना नहीं बता रहे, मेरा पूछ रहे। ध्यान रखना, मेरा बैंक, मेरा अकाउंट, ध्यान रखना। जितना भी पैसा है मेरा बैंक में है। और मेरी बैंक ना SBI है, ना पंजाब नेशनल है, ना राजस्थान बैंक है। मेरी बैंक यदि है तो मेरे भक्तों की जेब मेरी बैंक हुआ करती है। ध्यान रखना। मेरा सारा पैसा किसकी तिजोरी में है? महावीर भाई तो लाओ देव। नहीं दोगे बेईमान तुम लोग। ध्यान रख। मान्यवर, भगवान की भक्ति करते रहो, पूजा करते रहो, सुमरन करते रहो। जिंदगी में कभी गरीबी तुम्हारे पास आने वाली नहीं है। ध्यान रखना। अभिषेक करो। अरे धन से माला माल रहो या ना रहो, भगवान की, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता है वो मन से माला माल हुआ करता है अपनी जिंदगी में। ध्यान रखो। उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तुम लोग अपना गांव छोड़ के आ गए, कमी है पैसों की। इतनी शांति तो सामायिक में नहीं होती। पैसों की कमी। चुप रहो, बोलना नहीं। 2 रोटी मिल रही है? नहीं बोलो। खाने को मिल रहा, अच्छा पहनने को मिल रहा, गाड़ी मोटर कार है, गाड़ी है, एक लाड़ी है। बोलो है या नहीं? है। नहीं है तो हो जाएगी। और लक्षण खराब है तो आई भी चली जाएगी। समझ में आ रहा है? बच्चे हैं, शान से जी रहे हो। किसी के सामने हाथ फैलाते हो, भीख मांगते हो? नहीं। ये कौन ने किया? बोलो बोलो। विमलनाथ भगवान की। उनने ही किया ना। किसने किया? उनकी बदौलत है ना। बोलो है या नहीं? अपना घर बना लिया, पुराना डूब गया, नया बना लिया कि नहीं बनाया? टाइल आइल लगाई बेहतरीन, पर्दे अर्दे, फर्नीचर टिप टाप। हमें भले इसमें 3 टप्पर में बिठाया हो,
लेकिन तुमने तो नंबर 1 का बना लिया ना, महंगी गाड़ियां भी खड़ी हैं, सब है या नहीं है? भगवान का दिया है या नहीं? बोलो। तब क्या करे तुम्हारे साथ? तुम्हारे यहां से महाराज भी बने हैं, माता जी भी बनी हैं, नहीं बने? तुम लोग भी बने हो, महाराज भले नहीं बने, इसमें तो बने हो कि नहीं बने हो? बने हो, तरक्की हो रही है, बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, सबके हाथ में 50,000 से लेके 1 लाख का मोबाइल है, कोई आईफोन लिया है, ध्यान रखना 1.5 लाख के मोबाइल हैं या नहीं है? कोई कमी दी भगवान ने तुमको? बोलो, दी है तो बोलो, फिर हम बात करें उनसे। बोल दूं कि भगवान ये बहुत गरीब हैं, फिर भगवान मुझे बताएगा इन बेईमानों की बातों में नहीं आना, ये बहुत दबा के बैठे। कितने सारे मंदिर बना लिए इस कॉलोनी में? 3 तो, तीसरा तो मैं देख रहा हूँ, 1 बनने की तैयारी और हैं, 2-4 और हैं। बोलो, है या नहीं? है ना? सब कुछ तो तुम्हें भगवान ने दे दिया, सब कुछ तो तुम्हारे पास ईश्वर की कृपा से है। किस चीज़ की कमी है तुमको? कमी है कुछ? बोलो। जो महाराज नहीं आने वाले थे वो भी घूम घाम के आ गए, इसकी कमी थी? ये कमी भी नहीं तुमको। और हम भी इसलिए आ गए कि ये कॉलोनी जो बसी है ना, इसकी शुरुआत ये हमारे बाप की नगरी, इसलिए हम आ गए थे, क्योंकि उनने इसकी शुरुआत की थी, उनने ही मंदिर की नींव रखी थी। तो मैं इनका जहाँ हमारे बाप हों वहाँ तो जाना ही पड़ेगा, अपने को ध्यान रखना। तो तुम भी हमारे गुरुजी के चेले और हम भी अपने गुरुजी के चेले, तो अपन हो गए वाहरे वाह खूब पहचाना, भाई ने भाई को जाना, है ना? और यहाँ की श्रद्धा भक्ति भी बहुत है। लेकिन बस एक चीज़ मुझे कहना है, तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे, मेरे बाप का तुम बिगाड़ क्या लोगे? बुरा लग जाए तो मेरा का बिगड़ जाएगा, और अच्छा लगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? लेकिन जितना प्रेम हकीकत में बताना, भगवान से प्रेम जितना तुम्हारा है उससे ज़्यादा साधुओं का है। समझ में? पहला अधिकार किसका है? अभी यहाँ तुमने लिखा ना दिगंबर जैन मंदिर, लिखा है कि नहीं? बोलो, लिखा है ना? एक बात ईमानदारी से बताना, दिगंबर तुम हो या हम हैं? बोलो, तुम लोग बोलो। लाल अंबर, नीला अंबर, हरा अंबर, श्वेत अंबर, काला अंबर, पीला अंबर, पूरी सभा में कौन है दिगंबर? बोलो, हम ही लोग हैं ना। और मंदिर पे नाम क्या हमारा लिखा कि तुम्हारा लिखा? किसका नाम लिखा है? तो तुमसे पहले इस मंदिर पे अधिकार हमारा है, तुम्हारे अधिकार बाद में, ध्यान रखना। तुम रास्ते से चलो, कोई तुम्हें दिगंबर नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा कि जैन समाज जा रहे हैं। एक मुसलमान जाएगा दाढ़ी और टोपी से, कहेंगे मियाँ जी जा रहे, है ना? एक ईसाई जाएगा क्रूज लटक रहा होगा, उसको देख कर कहेंगे ईसाई जा रहा है। ब्राह्मण जाएगा त्रिपुंड खिंचा है, चोटी बंधी है, माला रुद्राक्ष की डली है, जनेऊ डला है, बोले ये ब्राह्मण जा रहा है। छत्री के पास तलवार है, ये छत्री जा रहा है। जैनियों तुम्हारे पास क्या है? बोलो, टोपी, गले में कुछ ऐसी कंठी माला है क्या? नहीं है ना? गोल टोपी भी नहीं है, दाढ़ी भी नहीं है, कुछ नहीं तुम्हारे पास। तुमको कौन कहेगा तुम जैन जा रहे हो? लेकिन एक बात याद रखना कॉलोनी वालों, तुम्हारी अपनी कोई पहचान नहीं, तुम्हारा अपना कोई पहचान पत्र आधार कार्ड नहीं है। जब तुम दिगंबर मुनि के पीछे पीछे चलते हो तो सारी दुनिया कहती है जैन समाज जा रही है, ध्यान रखना। तुम्हारी पहचान न टोपी है, न तिलक है, न तलवार है। जैनियों की यदि कोई पहचान है तो दिगंबर संत उनकी पहचान हुआ करते हैं। विचार करो, नरियल नहीं चढ़े तो महाराज नहीं आ सकते। अरे पागलो, हमारा मंदिर है, हम चाहें तो तुम्हें नहीं आने दें, ध्यान रखना। हमसे परमिशन तुम लो मंदिर में आने की, हम तुमसे काहे की परमिशन लेंगे? ध्यान रखना। सारी मूर्तियां दिगंबर, एक भी कपड़ा पहनी मूर्ति है क्या? बोलिए। तो ये मंदिर किसके हैं? दिगंबरों के हैं, ध्यान रखना।
हम संत नहीं होंगे तो तुम्हारी पहचान बिगड़ जाएगी। कोई तुमको दिगंबर जैन कहने वाला नहीं, जैन नहीं कहेगा कोई तुमको। अरे तुमको इसलिए दिगंबर कहा जाता है कि तुम दिगंबर मुनि के भक्त हो, और जिस दिन भक्त नहीं रहोगे उस दिन कोई तुमको दिगंबर कहने वाला नहीं। मुनियों के कारण, मुनि तुम्हारी पहचान है, मुनि तुम्हारा अस्तित्व है, ध्यान रखना है। मान्यवर, यही निवेदन है मेरा। इन मंदिरों का बहुत पुराना हो गया है, देखो दरार पड़ रही है, फट गया है ना। इतनी सारी समाज, अच्छा मंदिर करो, चमकाओ, साफ सफाई अच्छी रखो, थोड़ा ध्यान रखना। किसी तुम्हारे घर जाओ तो तुम्हारी पहचान होती है। आजकल इंसान से पहचान नहीं है, घरों से पहचाना जाता है। बड़ा आदमी है या गरीब आदमी, सड़क पे कौन पहचानेगा? तुम्हारी कोठी देखकर घरों से आदमी की पहचान होती है, और मंदिरों से पूरी समाज की पहचान हुआ करती है। ध्यान रखना। निर्माण कार्य चल रहा है, अच्छा है, बनाइए, निर्माण होना चाहिए। और एक बात जो मुझे कहनी है, बाप बुढ़ापे में बाप अकेला रहे और बेटा को बाप आगे बढ़ाए, बाप अकेला रह जाए। गलिया कोट में मैं गया, बहुत सुंदर सुंदर भगवान देख के चित्त का हरण हुआ, मन आकर्षित हुआ। कैसे तुम्हारे बुजुर्गों ने, तुम्हारे पूर्वजों ने इतनी पीतल की अष्ट धातुओं की प्रतिमाएं स्थापित की। इधर बड़े मजबूत से नेमिनाथ बैठे, इधर नेमिनाथ बैठे, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, कितनी खूबसूरत मूर्तियाँ, अतिशय वाली। लेकिन जब मैंने देखा कि वही जो मैंने पहला सवाल किया था कि तुमको सब सुरक्षा और सामान दे दिया जाए, पैसा दे दिया जाए, लेकिन इंसान से दूर कर दिया जाए, तो तुमको मंजूर है या नहीं है? तुमने कहा नहीं है मंजूर। तुम सब ग्रुप बना के यहाँ रह रहे हो, भगवान को वहाँ छोड़ दिया अकेला। जिस भगवान ने तुम्हें यहाँ भेजा, जिस भगवान ने तुम्हें उन्नति दी। एक बात याद रखना जी, 21वीं सदी जो है ना, जैन धर्म के ह्रास की सदी है, ध्यान रखना है। ये जो काल चल रहा है, संकट का काल है, जैनियों पर बहुत बड़े संकट आने वाले हैं। यह काल जो उत्थान और पतन का काल है, हमारे यहाँ लिखा है कि 500 साल तक धर्म ऊपर उठता है और 500 साल तक धर्म पतन की ओर जाता है। उसके लक्षण दिखाई देने लगे हैं। हर जगह ऐसा कोई तीर्थ और मंदिर नहीं है जिस पर कब्जे नहीं हो रहे हों, तुम्हारे भगवान नहीं लूटे जा रहे हों, ऐसा कोई भी नहीं है। और हम ऐसे लोग हैं, तीर्थ लुटते रहता है, हम बस 2-4 जुलूस निकाल लेते हैं, मौन जुलूस, और चुप हो जाते हैं कोई घटना घटने के बाद। सोचिए, अभी मैं जहाँ से आ रहा हूँ वो भी देखो, वो मुद्दा उछालना जरूरी नहीं है, लेकिन हमारी धरोहरों पर हम ऐसे बैठे हैं जैसे गैरों की तरह जा कर के बैठा करते हैं। अपने ही घरों में परायेपन का बोध हुआ करता है। जब अपनी औलाद उपेक्षा करती है तो बुढ़ापे में माँ बाप को भी ऐसा लगता है जैसे हम दूसरों के अपना ही घर अपने खाने को दौड़ता है। आज समेत शिखर जाओ, वहां भी यही तांडव नृत्य हो रहा है हमारे तीर्थों को लूटने का। आज जहाँ गिरनार में जाकर देखो, गिरनार हमारे हाथों से चला गया। हम क्या कर लिए जैनी लोग? ऋषभ देव को जाकर देखो, केसरिया जी में हमारे भगवान, हमारे प्रभु, और हमें ही धक्के लगाकर लाइन से जाना पड़ता है उनके दर पर। हमारे ही घरों में हम अनजान बने बैठे हैं, हमारे ही घरों में हम बेगाने हुए बैठे हैं। ध्यान रखिए, हमारे भगवान को हम नहीं पूछ सकते हैं, हमारे भगवान की भक्ति हम नहीं कर सकते हैं। क्या हमारे बुजुर्गों ने यही सोचकर भगवान रखे थे? उन्होंने तो ये सोचकर भगवान रखे थे कि आने वाली पीढ़ी धर्मात्मा पीढ़ी होगी, इन संस्कारों को, इन भगवानों को संभालेगी। हमारे बुजुर्गों ने ये सोच कर रखे होंगे भगवान कि अपने प्राणों से ज्यादा ये हमारी मूर्तियों से प्यार करेंगे, मंदिरों से प्यार करेंगे। ध्यान रखना। अरे जिस धर्म की रक्षा के लिए अकलंक और निकलंक ने अपने गले कटा लिए, ध्यान रखना है, ऐसे ही ये धर्म जिंदा नहीं है। बलिदान दिए हैं लोगों ने, ध्यान रखना, कुर्बानियां दी हैं लोगों ने, तब ये धर्म जिंदा और जीवित रहा है। मान्यवर, सब जगह के बहुत बुरे हालात हैं,
संत संत से नहीं मिलना चाहते हैं, साधु साधु में विद्रोह पनप रहा है, धर्म का चारों तरफ से ह्रास हो रहा है, हमारे मंदिर लुट रहे हैं, हमारे तीर्थ लुट रहे हैं, हमारे धर्मायतन छीने जा रहे हैं और लव जिहाद करके हमारी बेटियों से उनका धर्म छीना जा रहा है। परम पूज्य भारत गौरव राष्ट्र संत मनोज्ञाचार्य 108 पुलक सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से जिन शरणम छात्रावास एडमिशन ओपन। संस्कार, शिक्षा और सुरक्षा का संगम जिन शरणम छात्रावास। आप सभी को हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि जिन शरणम छात्रावास में शैक्षणिक वर्ष 2026 हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। बोधार इंटरनेशनल स्कूल वापी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ जिन शरणम छात्रावास में बच्चों को उत्तम संस्कार, अनुशासन एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाता है। तभी तो प्रत्येक वर्ष हजारों बच्चे प्रवेश हेतु आवेदन भरते हैं। तो शीघ्र करें। जिन शरणम छात्रावास, प्रमुख विशेषताएं। सीमित सीटें। आज ही आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान। मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक। सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र।